राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु। जिन लोगों को यह बीमारी है कि हम सब भाई भाई हैं और यह भाईचारा है, ये उन महामूर्खों के लिए बता रहा हूं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और एक राजा और हुआ है। उस राजा का नाम था शाहजहां। उसके भी 4 पुत्र थे। एक का नाम औरंगजेब, जिससे आप वाबस्ता हैं, एक का नाम है दारा शिकोह, एक का नाम है शुजा और चौथे का नाम है मुराद। जिन मूर्खों को अपने तनिक क्षणिक स्वार्थों के लिए यह बीमारी घुस गई है दिमाग में, सारे धर्म बराबर हैं, हम एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक है, ये जो भी झूठ बोल रहा है, मैं समझता हूं आने वाली नस्लों को गुमराह कर रहा है। दशरथ जी के 4 पुत्र थे। भगवान राम को राजा घोषित किया गया। यह हम अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं। हम उस संस्कृति के मानने वाले हैं। भगवान राम को राज मिला और राज के लिए उन्होंने तैयारी कर ली। सब जितने भी अस्त्र शस्त्र सब उन्होंने धारण कर लिए और फिर आदेश हुआ कि आपको राजकाज नहीं मिलेगा, आपको जंगल जाना है। भगवान राम ने मुश्किल से उनके मुंह से यह शब्द निकला और उन्होंने अपने सारे राजा के वस्त्र त्यागे, अपनी खड़ाओं को छोड़ा और परिवार के कहने से राजकाज अपने भाई को दिया और जंगल चले गए। न उनके चेहरे पे कोई पश्चाताप था, न गुस्सा था, न क्रोध था। यह हमारी संस्कृति है। शाहजहां के 4 पुत्र थे। चारों में से किसी एक को राजा बनना था। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? दारा शिकोह को जैसे ही शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, चारों भाइयों में से दूसरे भाई औरंगजेब ने तलवार उठाई और दारा शिकोह की गर्दन काट करके थाली में सजा के अपने बाप को पहुंचा दी। हमारी तुम्हारी संस्कृति कभी एक नहीं हो सकती। इसलिए ये जो बकवास चल रही है इस देश में, कुछ लोगों के स्वार्थ सिद्धि कर सकती है, कुछ पार्टियों को अच्छा बुरा दिखा सकती है, राष्ट्र नहीं बचा सकती। इसलिए इस मंच से कोई डेट एक आध दिन ऊपर नीचे गलत निकल सकती है एक्सटेम्पोर बोलने में। अगर किसी विषय को समग्रता में मैं गलत में रखूंगा और छोटा सा बच्चा खड़े होकर टोक देगा कि ये पूरी बात आपने झूठ बताई है, वही मेरे जीवन की आखिरी स्पीच होगी। इसलिए जो भी यहां से खड़ा हो, उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनों से बात कर रहा है। अपनों को मूर्ख बनाने, उनको गुमराह करने, उनको कंफ्यूज करने के लिए यह सभा नहीं की गई है। इस 10-12 साल के सफर में आपने मुझे अलग अलग जगह सुना होगा, देखा होगा। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आपको पूरा अधिकार है कि मेरे सोशल मीडिया पे जो भी मेरे अकाउंट्स हैं उस पे आप सवाल कर सकते हैं या मंच पे आके पूछ सकते हैं। मैं भी इंसान हूं, हो सकता है कोई 19 की जगह 20 निकल गया हो, लेकिन मैं कोई ऐसी बात आपसे नहीं कहूंगा जिसको आप जब पब्लिकली कहें तो आपको पछताना पड़े कि किसको हमने सुन लिया है। इसलिए सबसे ज्यादा शब्दों का अनर्थ हमने किया है, किसी और ने नहीं किया। सारा दोष शत्रु का नहीं है, हमारे बीच में महामूर्खों का है।
जब ये हम कहते हैं, कोई दुनिया में नहीं कहता, न ईसाई कहता, न पारसी कहता, न जैन कहता, न बौद्ध कहता, न इस्लाम कहता, हम ही को ये बीमारी है, क्योंकि हमारे साथ संकट ये है कि हमें सबका अनुमोदन चाहिए। जब तक पूरी भीड़ हमारा अनुमोदन न कर दे, जब तक जफर भाई हमें अच्छा ना बताए, तब तक हम अच्छे कैसे होंगे? जफर भाई, मुझे आपसे अच्छा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इन करोड़ों सनातनियों का चाहिए, आप भाड़ में जाइए। इसलिए ये अनुमोदन किसी से कराना नहीं कराना भाई, सच सच होता है, उसे किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये शब्द हमने निकाला है, सारे धर्म बराबर हैं। यहां गेरुए वस्त्र में इतने सारे बड़े साधु भी बैठे हुए हैं। कोई ग्रंथ मुझे बता दें पिछले 500, 700, 800 साल में, जिस ग्रंथ के अंदर किसी सोशियोलॉजी की किताब में कहीं यह लिखा हो धर्म का अर्थ क्या है। हमारे साहित्य में, संस्कारों में, मंदिर में, मठों में, आश्रमों में धर्म का अर्थ बताया गया है ड्यूटी, कर्तव्य। एक पुलिस वाले का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है। सबका अपना अपना कर्तव्य है, उस ड्यूटी को धर्म कहते हैं। इसलिए महामूर्खों ने मजहब की तुलना में धर्म को खड़ा कर दिया है और कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं। और जो ये कहता है कि सारे धर्म बराबर हैं, वो जाने अनजाने में कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करता है। सनातन क्या है? क्या है सनातन? कोई पागल आदमी अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए सनातन को डेंगू कह रहा है, बीमारी कह रहा है, और आप विचलित हो रहे हैं। हर पागल का जवाब नहीं देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पागल हैं, और आप जब जवाब देते हैं तो वो आपको प्रवोक कर देता है और आप जवाब देने लगते हैं। वो सनातन को खत्म कर देगा। सनातन है क्या? कहीं बताया गया कि सनातन क्या है? आज के युग में, इस संचार क्रांति के दौर में, सनातन को एक ही शब्द में खत्म कर देना चाहिए। सनातन मीन्स साइंस, और कुछ नहीं है। जब साइंस शब्द पैदा नहीं हुआ था, जब विज्ञान शब्द पैदा नहीं हुआ था, तब उसको सनातन कहते थे। और सनातन क्या है? बताइए, सनातन क्या लगता है आपको? क्या है? कोई पूजा पद्धति नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं है। जब से ये ब्रह्मांड, ये सूरज, चांद, तारे, पानी, समुद्र, खेत, जमीन, आसमान, जब से ये अपने अस्तित्व में आया, तब से सनातन है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक सनातन रहेगा। सनातन कोई पैदा नहीं हुआ है। 1400 साल पहले रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ने वाले, वहां इस्लाम पैदा हुआ। इस्लाम के पैदा होने की डेट है, इस्लाम के पैगंबर साहब के पैदा होने की डेट है। 632 में वो पैगंबर साहब चले गए इस दुनिया से, उनके जाने की भी डेट है। 2000 साल पहले सूली पर लटके हुए हैं जिनकी मम्मी का पता नहीं है, उनके भी आने की डेट है, उनके जाने की भी डेट है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं, सच कह रहा हूं? बताइए, गलत कह रहा हूं? सबके आने, पैदा होने की डेट है कि नहीं है? मोहम्मद साहब आए, चले गए, उनके जाने की डेट है। 632 में उनका इंतकाल हो गया, जून के महीने में। 2000 साल पहले ईसा मसीह आए, उनका भी देहांत हो गया, वो भी चले गए। मेरा आपसे प्रश्न है,
सनातन के कोई पैदा होने की डेट है? सनातन का कोई रहनुमा है? कोई पैगंबर, कोई प्रॉफिट, कोई संत है? नहीं।